नमस्कार मित्रों, मैं अधिवक्ता आर्यन द्विवेदी, रेवानंदन द्विवेदी, इलाहाबाद उच्च न्यायालय से। मैं एक सीरीज भूमियों के प्रकार को आप सबको बताने के लिए आगे बढ़ रहा हूं। उसी क्रम में आज कल मैंने श्रेणी 1 की भूमि के बारे में बताया और आज मैं श्रेणी 2 के भूमि के बारे में आप सबको बताना चाहता हूं। श्रेणी 2 की भूमि, जिसकी भी खतौनी में श्रेणी 2 लिखा है तो वह भूमि असंक्रमणीय भूमिधर है, अर्थात ऐसी भूमि जिसका वह विक्रय नहीं कर सकता। अब नए राजस्व कोड में तो इसको सिर्फ एक ही श्रेणी में रखा गया है, श्रेणी 2, जबकि पहले यह श्रेणी 2 की उप श्रेणी 1, 2 और 3 अर्थात वर्ग 2 ब्रैकेट में 1, वर्ग 2 ब्रैकेट में 2, वर्ग 2 ब्रैकेट में 3। कहीं कहीं पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में या इस साइड पर जीमन शब्द का प्रयोग आता है। जीमन 1, जीमन 2, जीमन 3। जीमन का मतलब ही श्रेणी ही होता है, वर्ग ही होता है, जो जैसा कि आज की नई खतौनियों में लिखा हुआ है कि वर्ग 2। वर्ग 2 असंक्रमणीय भूमिधर, मतलब इसका इस प्रकार की भूमि को काश्तकार जोत सकता है, बो सकता है, अध्यासन में ले सकता है, मतलब अपने किसी भी कार्य में ले सकता है, लेकिन उसको विक्रय का अधिकार नहीं है। यह एक नियत समय के लिए काश्तकारों को सरकार के द्वारा अथवा जमींदार के द्वारा यह भूमि किसी प्रयोजन हेतु दी गई है। वो प्रयोजन जोताई बुआई भी हो सकता है, वो प्रयोजन किसी अन्य कार्य के लिए, सामाजिक या पब्लिक पर्पज के लिए भी हो सकता है। श्रेणी 2 की भूमियां जो जमींदारी उन्मूलन अधिनियम जिन भूमियों पर लागू नहीं हुआ था, अर्थात जिन भूमियों की जमींदारी नहीं टूटी थी, उनकी खतौनियों में नान ZA लिखा होता है। तो अधिकतर श्रेणी 2 की भूमियां उन्हीं नान ZA के खातों में दर्ज हैं, अर्थात यह भूमि किसी न किसी प्रकार से सरकार के द्वारा या जमींदार के द्वारा उस समय जमींदारी उन्मूलन के समय में उनको दी गई और वो जोतने बोने के लिए या विशेष प्रयोजन के लिए उनको अधिकार में दी गई, जिससे उनमें कोई नियत अवधि नहीं दी गई कि ये 10 साल के लिए है कि 15 साल के लिए है कि 20 साल के लिए है कि 50 साल के लिए है। अतः श्रेणी 2 की जमीनों को इस तरह से वर्गीकृत किया गया। धन्यवाद।